मिलिट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर डी.एन. मौर्य। आज का टॉपिक है 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बेसिक पे क्या होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनर का रिवीजन 1/1/2026 से ड्यू होगा। यह 8वें वेतन आयोग के द्वारा होगा या किसी पे रिवीजन कमेटी के द्वारा होगा, यह अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना तो श्योर है कि रिवीजन 1/1/2026 से ही लागू होगा। रिपोर्ट चाहे जब भी आए, लेकिन इफ़ेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 ही रहेगा। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के टोटल 18 पे लेवल हैं। पे लेवल नंबर 1 टू पे लेवल नंबर 18। 7वें वेतन आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया था कि किसी भी कर्मचारी का स्टेटस इस बात से डिसाइड होगा कि वह किस पे लेवल में रखा गया है। लेकिन पुराने चलन के अनुसार आज भी हम इन्हें 4 मेजर कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1। क्लास 4 बीइंग द लोवेस्ट, क्लास 1 बीइंग द हाईएस्ट, या क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, where class A is the highest level, class D is the lowest level। मैं आज इस वीडियो में हर लेवल का एक अनुमानित बेसिक पे बताने जा रहा हूँ, जो कि 1/1/2026 से मिलना चाहिए। यह सब एक फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है, जिसका मैंने डिटेल में कैलकुलेशन किया है एक्रोड फार्मूला के ऊपर। अभी जो पे रिवीजन होते हैं वो सब एक्रोड फार्मूला पर बेस्ड हैं। तो 6 CPC में यही हुआ था, 7 CPC में यही हुआ था और 8 CPC में भी यही होगा। तो मैंने एक्रोड फार्मूला के हिसाब से एक फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, वीडियो नंबर 194। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं 194 बाई डी.एन. मौर्य या एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर इन 8 CPC बाई डी.एन. मौर्य, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर मेरे कैलकुलेशन में जो फिटमेंट फैक्टर आया है 8 CPC के लिए वह 1.88 है। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ डाटा कलेक्ट किया है। आपको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 मिनिस्ट्री हैं, हर मिनिस्ट्री में 8-10 डिपार्टमेंट हैं, तो ये नंबर जो है कई 100 हो जाते हैं, सैकड़ों में जाता है। हर डिपार्टमेंट से डाटा लेना, उनका डेसिग्नेशन, हर एम्प्लॉई को पता करना, उनको पर्टिकुलर ग्रुप में डालना, पे लेवल में डालना, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मैंने ऑनेस्टली ट्राई किया है कि जो कुछ डाटा है वो करेक्ट मैंने कैप्चर किया है। अगर कोई एरर होगा तो वो एरर इंटेंशनल नहीं होगा, वो नॉन इंटेंशनल होगा। तो इसके लिए वीडियो मैं इस डिस्क्लेमर के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए पहले हम देखते हैं टैबुलेशन के थ्रू कि हर लेवल का नया बेसिक पे 1/1/2026 से क्या होना चाहिए। इसके पहले कि जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, वो लोग से निवेदन है कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं टैबुलेशन के थ्रू कि 1/1/2026 से हर लेवल का नया रिवाइज बेसिक पे कितना होना चाहिए। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम में मैंने लिया है 7 CPC का पे लेवल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू पे लेवल नंबर 18। उसके बाद हमने 7 CPC का बेसिक लिया है, क्लास ऑफ एम्प्लॉई मेंशन किया है, कुछ डेसिग्नेशन ढूंढ के निकाले हुए हैं और आगे का कैलकुलेशन किया हुआ है। तो स्टार्टिंग विथ पे लेवल नंबर 1, दैट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉई इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका बेसिक पे आज के दिन में है 18,000 रुपया, 18,000 रुपीज़ पर मंथ। इनका जो फार्मल क्लास है वो क्लास डी में आता है। इसमें एम्प्लॉई कौन कौन से होते हैं, उनका डेसिग्नेशन क्या होता है, जैसे क्लीनर हैं, प्यून है, ड्राइवर हैं, एट्सेट्रा। और इसके बाद लेवल 2 आता है, लेवल 3 आता है, एंड सो ऑन सो। तो लेट अस सी फॉर द पे लेवल नंबर 1।
तो हमारा फिटमेंट कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर का आया है 1.88। तो 1.88 को हमने 18,000 से मल्टीप्लाई किया तो 8 CPC का बेसिक पे इनका हो जाएगा 33,840। अभी 7 CPC में दिसंबर 2025 तक DA भी मिलेगा, तो करीब करीब 63% DA हो जाएगा। 53% अभी चल रहा है। अभी 3 DA और मिलेगा, 3%, 3% और एक 4% हो सकता है, तो 10% ऐड करेंगे, टोटल 63% DA हो गया। तो उस 63% DA के साथ साथ अगर देखेंगे तो ये एम्प्लाई का जो पे होगा बेसिक प्लस DA वो 29,340 होगा दिसंबर 2025 तक, अगला CPC आने के पहले। तो इसमें बेनिफिट कितना होता है कि ये हमारा कैलकुलेशन है 8 CPC का 33,840 और हमारा दिसंबर तक 29,340 मिलता है बेसिक प्लस DA। तो दोनों का डिफरेंस क्या है 4,500। ओवरऑल हाइक कितना हुआ 15%। इसका मतलब कि जो यहाँ मिल रहा है दिसंबर 2025 में मिलने वाला है उसके ऊपर सिर्फ 15% का हाइक मिलेगा और 4,500 एब्सोल्यूट फिगर रुपीज़ में होगा। सिमिलरली पे लेवल नंबर 2 19,900 बेसिक पे है। एक क्लास C एम्प्लाई आते हैं जैसे टेक्नीशियन, फिटर, क्लर्क, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, सुपरवाइज़र, टेक्निकल असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर। रिमेंबर मैंने ये सब डेसिग्नेशन एट रैंडम डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि यह पर्टिकुलर पे लेवल में ये डेसिग्नेशन है, इस पे लेवल में ये डेसिग्नेशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने सब रैंडम डाला हुआ है। इसका मतलब जो क्लास C के जो 4 लेवल हैं 2, 3, 4, 5 इसके अंदर ये पर्टिकुलर डेसिग्नेशन आते हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में अलग अलग डेसिग्नेशन होगा, अलग अलग लेवल में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पे लेवल नंबर 2 है उसमें भी 1.88 का फिटमेंट फैक्टर लगाया, 37,412 जो है 8 CPC का बेसिक होगा। इनका दिसंबर तक 32,437 बेसिक प्लस DA हो जाएगा, तो बेनिफिट होगा 4,975 का 15%। सिमिलरली पे लेवल नंबर 3 में 21,700 बेसिक पे है, जो कि 8 CPC में हो जाएगा 40,796। दिसंबर तक जो बेसिक प्लस DA मिलेगा वो हो जाएगा 35,371, तो इनका बेनिफिट होगा 5,425 एंड परसेंटेज में 15% बेनिफिट। सिमिलरली लेवल 4 एंड लेवल 5 में भी देखेंगे तो 1.88 का फिटमेंट फैक्टर लिया, यह 8 CPC का बेसिक पे होगा। यह जो है टोटल होगा दिसंबर 2025 तक। तो इसमें पे लेवल नंबर 4 में 6,375 का बेनिफिट, पे लेवल नंबर 5 में 7,300 का बेनिफिट, दोनों 15% का होगा। फिर आता है पे लेवल नंबर 6, जहाँ पर क्लास B स्टार्ट होता है। जो क्लास B अफसर होते हैं, गस्टेड भी होते हैं, नॉन गस्टेड भी होते हैं। तो पे लेवल नंबर 6 में बेसिक है 35,400 एंड पे लेवल नंबर 7 में बेसिक है 44,900, पे लेवल नंबर 8 में 47,600, पे लेवल नंबर 9 में 53,100। ये 4 लेवल जो है क्लास B के हैं। तो हमने दिखाया रेड कलर से क्लास B के पोस्ट हैं। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, जैसे कस्टम ऑफिसर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, टीचर, प्रोग्रामर, सीनियर सुपरवाइजर, ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ पर भी मैंने डेसिग्नेशन रैंडम लिया हुआ है। ये पर्टिकुलर डेसिग्नेशन पर्टिकुलर पे स्केल के सामने नहीं है। ये सब पे स्केल में ये डेसिग्नेशन आते हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्लेसिंग होती है। तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर हमने लिया 1.9 का। 1.88 जो है बेसिक फिटमेंट फैक्टर आया है। हम क्लास B में जाते हैं तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, लास्ट टाइम भी 7 CPC में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर हमें फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.9। तो 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बेसिक को 35,400 से, तो हो जाता है नया बेसिक 8 CPC का 67,260। दिसंबर 2025 तक, मतलब कि 8 CPC के पहले पे बेसिक पे प्लस DA हो जाएगा 57,702। तो नेट बेनिफिट है 9,558 का एंड परसेंटेज में 17% बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली जो है 7, 8, 9 भी आप देखेंगे तो बेनिफिट जो है 17% का ही मिलने वाला है। देन पे लेवल नंबर 10, यहाँ पर क्लास A स्टार्ट होता है। ब्लू कलर में देखें सब क्लास A के पोस्ट हैं। तो 56,100 ये स्टार्टिंग बेसिक है एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द क्लास A ऑफिसर।
तो 56,100 से स्केल भी होता है, इंक्रीमेंट भी होता है। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग बेसिक दिखाया है। तो आज के रेट में 7 CPC में 56,100 जो है बेसिक पे है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो कि IAS ऑफिसर होते हैं। IAS ऑफिसर की फर्स्ट पोस्टिंग होती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। इसके अलावा जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं CISF के, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो कि IPS की पोस्टिंग होती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हैं। ये सभी असिस्टेंट कमिश्नर जो है ए क्लास ए में आते हैं। यहाँ पर हमने जो है डेसिग्नेशन वाइज लिया है किस पर्टिकुलर पे स्केल में कौन सा पोस्ट होता है। ये एग्जैक्टली लिया हुआ है या रैंडम नहीं लिया है। एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पे लेवल 10 में ये लोग आते हैं। कुछ डेसिग्नेशन मिसिंग है, वो भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो कि IAS अफसर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो IPS होते हैं, इनकम टैक्स में होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कस्टम में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, CISF में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ CISF एंड सो ऑन सो। इसके अलावा जो डॉक्टर MABS एंड जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसमें आते हैं। यहाँ भी हमने फिटमेंट फैक्टर 1.9 का लिया है, उससे मल्टीप्लाई किया बेसिक को, हो गया 1,06,590। और इनको दिसंबर तक जो मिलेगा बेसिक प्लस DA 91,443। तो दोनों का डिफरेंस 15,147। यहाँ पर जो है ओवरऑल इंक्रीमेंट भी 17% है। इसी तरह से पे लेवल नंबर 11 जो सेकंड लेवल है क्लास ए अफसर का हायर लेवल है 67,700। इसमें आते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अंडर सेक्रेटरी एंड अदर्स इक्विवेलेंट। सो SDM के बाद पोस्टिंग होती है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। 1.9 फिटमेंट फैक्टर 1,28,638 CPC का बेसिक पे होगा। और दिसंबर तक इनका 7 CPC का बेसिक प्लस DA मिल के हो जाएगा 1,10,351। तो डिफरेंस इनको बेनिफिट क्या होगा? ओवरऑल बेनिफिट होगा 18,279 का, जो कि 17% है। लेवल 12 में 78,800 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी आते हैं और इक्विवेलेंट आते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी IAS पोस्ट है, ये भी IAS पोस्ट है। और इसके पास 1.9 का फिटमेंट फैक्टर 149,720 ये जो बेसिक पे होगा। इनको भी बेनिफिट जो है 17% का मिलेगा। लेवल 13 आज के रेट में 1,18,500 बेसिक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग आते हैं और इक्विवेलेंट उसके होते हैं 1.88। यहाँ पर मैंने फिटमेंट फैक्टर कम किया है। लास्ट टाइम वैसे हुआ था, इस सेंटर में आने के बाद जो ऑफिसर्स लेवल है क्लास है उसमें इस पर्टिकुलर सेंटर लेवल में फिटमेंट फैक्टर उन्होंने कम किया है। शायद ये रीज़न होगा कि जो गैप है यहाँ से जो गैप है उसको बरकरार किया जाए, नहीं तो फिर फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा तो नीचे का गैप जो कम हो जाएगा पैसे के मामले में। तो 1.88 का फिटमेंट फैक्टर लिया तो 2,22,780 बेसिक पे होगा। 193,155 दिसंबर तक मिलेगा। तो डिफरेंस है 29,625 का ये बेनिफिट होगा 15%। पे लेवल नंबर 13 है, ये होते हैं स्पेशल सेक्रेटरी एंड इक्विवेलेंट। 1.9 का फिटमेंट फैक्टर वापस लिया 1.9, 249,90 2,49,090 न्यू बेसिक पे होगा। और उनको बेनिफिट मिलेगा 35,397 का, 17% पे हाइक होगी। 14 में क्लास ए जॉइंट सेक्रेटरी एंड इक्विवेलेंट आते हैं। यहाँ पर हमने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया हुआ है, लास्ट टाइम भी इसको ऐसा किया था। 1.95 हायर रेट में फिटमेंट फैक्टर लिया है तो 281,190 इनका बेसिक पे हो जाएगा और टोटल बेनिफिट होगा 46,144। इसमें 20% का हाइक मिलेगा। लेवल 15 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड इक्विवेलेंट आते हैं। 1.95 का फिटमेंट फैक्टर लिया है तो बेसिक पे, नया बेसिक पे फ्राम 1/1/2026 3,55,290 हो जाएगा। 296,986 दिसंबर तक मिलेगा तो 58,000 प्लस का बेनिफिट होगा 20%। पे लेवल नंबर 16 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी GM होते हैं रेलवे के, इंडियन रेलवेज के, ये सब लोग आते हैं। 1.95 का फिटमेंट फैक्टर लिया, इनका बेसिक हो जाएगा 4,530 33,4802 मिलेगा दिसंबर तक। तो बेनिफिट होगा 65,725, 20% का बेनिफिट होगा। उसके बाद पे लेवल नंबर 17 क्लास है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आते हैं। सेक्रेटरी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में सेक्रेटरी हैं। तो सबके जो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, वहाँ पर जो उनका लेवल है और इसके इक्विवेलेंट दूसरे जो डिपार्टमेंट में, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2 लिया है तो इनका बेसिक हो जाएगा 4,50,000
और दिसंबर 2025 तक 3,60,750 इनको मिल रहा है, तो 83,250 का बेनिफिट होगा। नेट बेनिफिट होगा 23% का। लास्ट लेवल 2,50,000 क्लास ए पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इक्विवेलेंट। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट, सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसके इक्विवेलेंट होते हैं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ होते हैं, कुछ जो है कमीशन बनते हैं उनके चेयरमैन होते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पर 2 का फिटमेंट फैक्टर लिया तो इनका बेसिक हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। रिमेंबर ये फिक्स बेसिक है, यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई स्केल नहीं है। और सभी जगह पर स्केल होता है, यहाँ पर कोई स्केल नहीं है, फिक्स है। 2 साल 3 साल का जो कुछ टेनोर है उसमें इनको फिक्स पे मिलता है, इस पर कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो 5 लाख जो है उनका बेसिक हो जाएगा 8CPC में। और दिसंबर 2025 तक 4,07,500 रुपया मिलेगा। तो 92,500 का ग्रास बेनिफिट होगा, जो कि 23% का होगा। तो ये रहा आज का प्रेजेंटेशन कि 8CPC में सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी लेवल का पे लेवल नंबर 1 टू पे लेवल नंबर 18 के बेसिक पे क्या हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय टू एवरीबॉडी।